जनरल इंटेलिजेंस का मतलब हमें क्या भाई, जिसमें रीजनिंग की होती है। सभी भैंस बकरी हैं, सभी बकरियां हाथी हैं, तो हाथी आपकी वो कैसे बन गई, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप जब इसकी नोटिफिकेशन देखेंगे ना मेरे भाई, तो उसमें लिखा मिलेगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये नई टर्म है, डरना नहीं है, ये सारा ऑनलाइन ही पेपर होता है। अब मजेदार बात क्या ना, इसमें आपको आंसर लिखने भी नहीं होते, आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देखो, आंसर जो जच रहा है ABCD में से टिक टॉक कर दो, खत्म। आपके लिए जब हमने मेहनत की ना, तो भाई साहब मेहनत करने के बाद हमने दे दिया ये टाइपिस्ट को। अब टाइपिस्ट की बीवी बीमार थी, तो वो उससे बात नहीं कर रहा, वो भी गर्लफ्रेंड से बात करने के चक्कर में जल्दी कर बैठा भाई। अब ये दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, इसको M का मतलब है मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल का मतलब है भाई साहब बैठ के बिठाए दामाद की तरह नौकरी कर रही है, कोई आपको परेशान नहीं करने वाला, बैठ के नौकरी करनी है। जो भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, फिल्मों में देखे ना आपने, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स देखे होंगे जो देश की सेवा कर रहे होते हैं, ये फिल्म देखिए भाई साहब। अगर वैसा ही बनना है ना, विकी कौशल अगर बनना है कटरीना कैफ के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब विकी कौशल की जो फिल्में एक्टिंग है भाई साहब, NDA क्लियर करना पड़ेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन होता है भाई 16.5 से 19.5 साल की जिनकी एज है। देखो वैसे तो मेरे साथ आप पढ़ोगे इंग्लिश में कोई इंच की दिक्कत नहीं छोड़ूंगा, इंग्लिश तो आपकी ताकत बन जाएगी। तो मेरी कोशिश जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो यही है कि आपके नाम के साथ जो बेरोजगार शब्द जो है ना, जो कलंक है, बस उसको किसी तरीके से हटा देना। अब आपकी इंग्लिश को ताकतवर बनाने के लिए आपके लिए एक डिटेल्ड बहुत अच्छा मैंने प्लान किया है। अब प्लान क्या किया है, मैं जेब से निकाल के नहीं निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा, ठीक है ना। मैं आपको ये इस बारे में बताऊंगा। आप अपने ही इस चैनल पर जाएंगे मेरे भाई, तो आप लोगों को ये डिटेल बताऊंगा। मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत कुछ फ्री करने वाला हूं। ये जो अनाउंसमेंट होगी दोस्तों, ठीक है, आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप इसे मिस ना करें। मेरी आप सभी बच्चों के साथ मुलाकात होने वाली है मंडे को शाम 7 बजे। सभी भाइयों को नमस्कार। आज की खास वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 12th पास की है, और उन बच्चों के लिए भी जिनके छोटे भाई बहन अभी 12वीं पास किए हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है कि वो आखिर ऐसा क्या करें कि वो कम से कम 30,000 और लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार कर सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको आप सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ चीजें बिल्कुल आराम से प्यार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भारत की सबसे पसंदीदा वैकेंसी, और ये जो वैकेंसी है इसका नाम है CHSL। फुल फॉर्म अगर हम कहें तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो देखो नाम से ही आपको पता चल गया, हायर सेकेंडरी, ठीक है भाई। तो 18 से 27 अगर आपकी एज है, 12वीं पास आपने किया है, तो आपको सिंपल इसके 2 पेपर फेस करने हैं। टीयर 1 के नाम से एक होगा, टीयर 2 के नाम से एक होगा। टीयर 1 के अंदर आपके 4 सेक्शन का ये पूरा पेपर होता है, 25-25 नंबर के लिए सारा खेला आपसे पूछा जाता है। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब हमें क्या भाई, जिसमें रीजनिंग आपकी होती है। सभी भैंस बकरी हैं, सभी बकरियां हाथी हैं, तो हाथी आपकी बुआ कैसे बन गई, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है आपकी रीजनिंग। ये GS है मेरे भाई, जनरल साइंस, जो आपने NCERT पढ़ी है ना, वो सब कुछ इसी में आता है। यहां पर है आपका मैथ्स और यहां है आप लोगों की इंग्लिश, ठीक है भाई। तो ये एग्जाम का पहला आपके सामने फेज है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, यानी कि हर एक सेक्शन कुल मिलाकर 200 नंबर के लिए आपके लिए बन जाता है। अब इसके बाद आता है भाई CHSL का टीयर 2 का, जिसको आप टीयर 2 की जगह मेंस भी कह देते हैं। अब मेरे भाई टीयर 2 के अंदर ना 3 सेक्शन सामने आते हैं। पहला सेक्शन कौन सा हो गया भाई, मॉड्यूल 1 जिसके अंदर मैथ्स, और भाई मॉड्यूल 2 जिसके अंदर रीजनिंग। तो ये एक सेक्शन हमारे सामने हो गया मैथ्स रीजनिंग का। फिर सेक्शन 2 आता है जिसमें इंग्लिश और GS दोनों चीजें पूछी जाती हैं। और फिर आता है सेक्शन 3 जिसके अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, और साथ साथ स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी इसे हम कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये बताओ इंग्लिश की वेटेज क्या है। तो मेरे दोस्त इंग्लिश की वेटेज 80 खासी है। टीयर 1 के अंदर 50 नंबर का पूरा खेला हो गया, ठीक है ना। और टीयर 2 के अंदर 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और लगभग 120 नंबर का ये खेला आपके सामने आता है। यानी कि इंग्लिश अच्छी तो CHSL चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को तो मैं तैयार करा दूंगा, लेकिन जिन भाइयों ने कंप्यूटर और ये जो है ना टाइपिंग टेस्ट जिन्होंने ये नहीं किया ना, समझ लो वो तो इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2025 के पेपर्स में अधिकतर बच्चों से यही गलती हुई है। तो भाई इसका वो और खास ध्यान रखना है। अब मेरे भाई दूसरा जो वैकेंसी है उसका नाम है स्टेनो। स्टेनो की जो वैकेंसी है ये ग्रेड C और D के लिए यूज होती है भाई, ठीक है ना। यानी कि आपकी 18 से 27 अगर एज है तो ग्रेड D के लिए, 18 से 30 है तो ग्रेड C के लिए, चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास, ठीक है। इसके अंदर टीयर 1 होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टीयर 2 होता है जिसके अंदर स्किल टेस्ट होता है। अब भाई इन दोनों टीयर्स का जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आप जब इसकी नोटिफिकेशन देखेंगे ना मेरे भाई, तो उस पर लिखा मिलेगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये नई टर्म है, डरना नहीं है।
ये सारा ऑनलाइन ही पेपर होता है। अब मजेदार बात क्या है ना, इसमें आपको आंसर लिखने भी नहीं होते, आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देखो, आंसर जो जच रहा है ABCD में से टिक टॉक कर दो, खत्म। तो भाई अब देखो इसके अंदर क्या हमारे सामने आता है, यहां पर ये CHSL नहीं है भाई, ये स्टेनो का पेपर है। एक्चुअली ये पता है क्या है, आपके लिए जब हमने मेहनत की ना, तो भाई साहब मेहनत करने के बाद हमने दे दिया ये टाइपिस्ट को। अब टाइपिस्ट की बीवी बीमार थी तो वो उससे बात नहीं कर रहा, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के चक्कर में गलती कर बैठा भाई। तो भाई इसमें देखो रीजनिंग आती है आपकी 50 नंबर की, है ना, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल GS वाला सेक्शन, ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर सारा खेला इंग्लिश है। अब जिन भाइयों का मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और भाई साहब इंग्लिश का ही सबसे ज्यादा इसमें माहौल सेट होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मार्क्स भी एक एक नंबर का ही हर एक क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का ये खेला है। अब मैं आपको मिलाता हूं मेरे भाई तीसरा एग्जामिनेशन, ये है भाई सिलेक्शन फेज। सिलेक्शन फेज को ही सिलेक्शन पोस्ट के नाम से भी कई बार एडवर्टीज कर दिया जाता है। अलग अलग पेपर इसके होते हैं। मैं आपको 12वीं पास के बारे में बता रहा हूं, आपकी एज 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट आप लोगों को 25 या 27 की एज में भी फेस करने को मिल सकती हैं। कंप्यूटर बेस्ड ही इसका पैटर्न है भाई, वही आपकी रीजनिंग, वही GS, वही मैथ्स और वही इंग्लिश, ठीक है ना। और हर एक कितने का भैया, 2 नंबर का, यानी कि आपका 200 नंबर का ये पेपर होता है। और इसकी अच्छी खासी वेटेज हो जाती है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200, टोटल मार्क्स 50% वेटेज आपको इंग्लिश में आराम से मिल जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आओ भाई तीसरे पेपर से मिलाता हूं, ठीक है। तीसरा पेपर कौन सा हो गया, अभी हमने तीसरा डिस्कस किया, तो ये हो गया चौथा पेपर हमारा भाई, ठीक है। तो चौथे पेपर में MTS आता है, इसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है ना। 18 से 25 साल की उम्र अधिकतर पोस्ट के लिए, 18 से 27 हवलदार पोस्ट, देखो हवलदार ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हवलदार पोस्ट के लिए भाई 18 से 27, 10वीं पास ही चाहिए। टोटल क्वेश्चंस 90 हैं, मार्क्स 270 हैं, ठीक है ना। इसका जो पेपर 1 हमें देखने को मिलता है वो 2 सेशंस में मिलता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। अब देखो ध्यान से समझो, ये हमारे सामने लिखा है मेरे भाई सेशन 1, इसके अंदर आपको क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, बिल्कुल सेम ही पैटर्न है भाई। और सेक्शन 2 को ध्यान से देखेंगे तो GS और इंग्लिश बिल्कुल सेम ही पैटर्न है भाई। यहां 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और एक बात बताओ ना यार, क्या आप लोगों को लाइफ में नेगेटिव बातें सुनने को नहीं मिलती, तो पेपर वाले ने वही नेगेटिव मार्किंग कन्वर्ट कर दी आपके लिए। तो भाई साहब यहां पर भी 20 क्वेश्चन। अच्छा देखो ध्यान से, जनरल जो अवेयरनेस वाला सेक्शन है 25, और भाई इंग्लिश है जो 25, यानी कि इंग्लिश की वेटेज यहां पर भी आपके पास ज्यादा हो जाती है। और इसमें एक बात और आपको बता देता हूं, जो सेशन 1 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। और इस वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, खेला यहां से डिसाइड हो रहा है, ठीक है भाई, खेला यहां से डिसाइड हो रहा है। तो ये होगी वैकेंसी नंबर 4। अब मैं मिलाता हूं वैकेंसी नंबर 5 से। ये है भाई हमारी SSC GD कांस्टेबल की वैकेंसी। देखो कांस्टेबल कौन हो गए भाई साहब, जो आपको रोड पे भैया कई बार मिल जाते ना, हम आपका कोई दोस्त बीड़ी सिगरेट पीते मिलता, आके भाई साहब कोई भी कांस्टेबल गर्दन पकड़ लिया, क्या कर रहा है बे, तो कहते हैं सर नवाबी शौक पूरे कर रहे हैं। ये कांस्टेबल साहब 18 से 23 साल की उम्र के जितने भी भाई जिन्होंने 10वीं पास की है, मैट्रिकुलेशन किया है, उनके एग्जामिनेशन में एक तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना, और एक PST होता है जिसमें आप लोगों की सुटेबिलिटी चेक की जाती है। ये दोनों चीजें आपकी चेक होती हैं। इसमें सिर्फ रेस आपसे मरवाई जाती है, बेटा दौड़ के दिखाओ 1600 मीटर, यहां अपना चेस्ट फुला के दिखाओ और अपनी हाइट चेक कराओ भाई साहब, ठीक है ना। तो जितने 4 फुटी हैं भाई वो बेहोश रहेंगे, वो नहीं आ सकते इसमें, ठीक है। पेपर का सिलेबस देखोगे वही है, रीजनिंग है, GS है, मैथ्स है, हिंदी या इंग्लिश की चॉइस आपको इसमें मिल जाती है। टोटल 80 नंबर का खेला है भाई, 160 नंबर की वेटेज, पेपर 12, 10वीं पास के बच्चे के लिए कितना बढ़िया ऑप्शन है। अब देखो यहां वैकेंसी नंबर 6 पर हम आ गए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, इसको M का मतलब है मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल का मतलब है भाई साहब बैठे बिठाए दामाद की तरह नौकरी करनी है, कोई आपको परेशान नहीं करने वाला, बैठ के नौकरी करनी है। 18 से 25 साल तक की एज, क्वालिफिकेशन 10+2 मींस 12वीं ही इसमें चाहिए, हायर सेकेंडरी, साइंस मैथ्स इसके अंदर आपको चाहिए, और NTC के लिए मैकेनिक कम ऑपरेटर, ये एक और आपकी पोस्ट बनती है।
मिनिस्टर पोस्ट के लिए क्या करना है भाई, देखो वही जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है इसमें। कंप्यूटर कोई ताबड़तोड़ नहीं पूछा जाता। कुल मिलाकर इंग्लिश की वेटेज यहां पर भी ज्यादा है, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूं वैकेंसी नंबर कौन सी आ गई भाई, 7 नंबर, ठीक है ना जी। एनडीए है ना, ये है मेरे भाइयों हमारे भारत के उन सभी लाडले बच्चों का सपना जो भारत देश की सेवा करना चाहते हैं। फिल्मों में देखे ना आपने, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स देखे होंगे जो देश की सेवा कर रहे होते हैं। उरी फिल्म देखी है भाई साहब। अगर वैसा ही बनना है ना, विकी कौशल अगर बनना है तो कटरीना कैफ के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब विकी कौशल की जो फिल्म में एक्टिंग है, भाई साहब एनडीए क्लियर करना पड़ेगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन होता है भाई 16.5 से 19.5 साल की जिनकी एज है। भाई आर्मी विंग में जाना है तो आप लोगों को 12वीं क्लास कर ली हो या अपियरिंग कैंडिडेट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्मी विंग में कोई भी भाई जा सकता है। अगर आपको एयरफोर्स या नेवल विंग में जाना है तो मेरे भाई आपने 12वीं पास कर लिया, कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी चाहिए 12वीं में, इसके बगैर आप एयरफोर्स और नेवल विंग्स में नहीं जा सकते। मजेदार बात यह है कि इंग्लिश पार्ट है इसका जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको जीएटी के नाम से आप सुनेंगे, ठीक है भाई। 600 नंबर का खेला है टोटल, यूजुअली अकाउंटिंग फॉर 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस की जो बात है ना भाई, वो मेजर सेक्शन इसी पे आधारित होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं एनडीए का पैटर्न, ये डिटेल में समझाना होगा भाई मुझे, ठीक है ना। ऑफलाइन पेपर होता है, इसका मतलब पेन पेपर आपको मिलेगा, आपको कंप्यूटर पे ये पेपर नहीं, सीबीटी नहीं है भाई ये। सब्जेक्ट इसमें मैथ्स है, जनरल एबिलिटी टेस्ट गेट, ठीक है ना जी। ये भाई साहब टोटल 900 नंबर का है, मैथ्स 300 का और गेट 600 का। भाई टोटल क्वेश्चन 270 मिलते हैं, 120 मैथ्स के, 150 गेट के, ठीक है ना। ड्यूरेशन 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, 5 घंटे पेपर चलता है। यानी कि देखो आपके लिए इसमें ना अग्नि परीक्षा है भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा पेपर, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये आपको मिलेगा बेटा। और इसके अंदर 1/3 मार्क्स कटते हैं, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अब पेपर वाइज एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, देखो मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 300 क्वेश्चन हो गए। जनरल एबिलिटी टेस्ट के 600 हो गए। जनरल एबिलिटी का मतलब वही जो सामान्य योग्यता है आप लोगों की। फिर आपकी इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की और जनरल नॉलेज 400। तो यानी कि इसका खेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये वही है जो आपने सीएचएसएल के लिए तैयार किया, जो आपने स्टेनो के लिए तैयार किया, वही आपको यहां तैयार करना है, ठीक है जी। कुछ वोकेबलरीज का फर्क होता है, वो भी अलग लेवल पर, ज्यादा परेशान नहीं करता। फिर आप में से देखो, अभी हमने कितनी वैकेंसीज आपको बता दी भाई, अभी हमने बता दी आपको 7 वैकेंसीज बता दी। अब आ गया नंबर 8 पे। अगर देखो वैसे तो मेरे साथ आप पढ़ोगे इंग्लिश में, कोई इंच भी दिक्कत नहीं छोड़ूंगा, इंग्लिश तो आपकी ताकत बन जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको कहा 32,000 रुपए से जो सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाए, अगर इंग्लिश कमजोर है तो भी यार आप अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको क्या चाहिए, देखो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट 18 से 33 12वीं पास, ठीक है। ग्रेजुएट पोस्ट 18 से 36 यानी कि ग्रेजुएट डिग्री जिनके पास है। क्वालिफिकेशन 12वीं या ग्रेजुएशन, दोनों में से कोई भी एक है, आपके सामने ये मैंने बता दिया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बाबू, टीयर 1, कंप्यूटर बेस्ड टीयर 2, टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आप रेलवे डिपार्टमेंट में बाबू लग जाएंगे, बात खत्म, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया, अगर किसी भाई की इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है, वो बच्चा चाहता ही नहीं इंग्लिश को सीखना, ठीक है ना, उसे इंग्लिश मूवीज देखना भी पसंद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम इसकी तैयारी करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं भाई साहब, हमने वैकेंसी नंबर 8 को समझा, ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 ही नंबर के। इसका एनटीपीसी का जो दूसरा पैटर्न है स्टेज 2 का, सर इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर, ठीक है ना, बस क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बदल जाती है, ठीक है भाई। तो अब हम लोगों ने सीख ली 8वीं के बारे में, है ना। अब ग्रुप डी, ये है हमारी वैकेंसी नंबर 9। एज 18 से 33 अगर एज है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब के लिए है, और भाई साहब एंट्री लेवल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास हो जाएंगे, इसमें भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। स्टेजेस रिक्रूटमेंट क्या है, सीबीटी होगा,
पीईटी होगा आप लोगों का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और उसके बाद सीधे रेल में जाके बैठ जाना है साजन चले ससुराल वाली में। ठीक है भाई। अब मेरे भाई नंबर आता है हमारे सामने इसी की एक्सप्लेनेशन को समझने का। ठीक है, 25 क्वेश्चन जीएस के, सर मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 और हमारे सामने करंट अफेयर्स के 25, वही एक एक नंबर का क्वेश्चन 90 मिनट में पूरा पेपर निपटा देना है। ठीक है, इंग्लिश नहीं तो भी हमारे पास विकल्प होते हैं भाई, कोई भी आप फॉर्म इनमें से भर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसीज बताने का सिर्फ एक ही फायदा है आप लोगों को कि मेरे भाई आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अब मैं आपके लिए इसमें और क्या कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो यही है कि आपके नाम के साथ जो बेरोजगार शब्द जुड़ा है ना, जो कलंक है, बस उसको किसी तरीके से हटा देना। अब आपकी इंग्लिश को ताकतवर बनाने के लिए आपके लिए एक डिटेल्ड बहुत अच्छा मैंने प्लान किया है। अब प्लान क्या किया है मैं जेब से नहीं निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा। ठीक है ना, मैं आपको ये इस बारे में बताऊंगा। आप अपने ही इस चैनल पर जाएंगे मेरे भाई, तो आप लोगों को ये डिटेल बताऊंगा। मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत कुछ फ्री करने वाला हूं। ये जो अनाउंसमेंट होगी दोस्तों, ठीक है, आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा ताकि आप इसे मिस ना करें। मेरी आप सभी बच्चों के साथ मुलाकात होने वाली है मंडे को शाम 7 बजे। एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, और ये ऐसा गिफ्ट है जो आपके भाई बहनों के सभी के काम आएगा। और मैं आपके सिलेक्शन में अब एक छोटा सा योगदान दूंगा, लेकिन वो योगदान ऐसा होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस इवेंट के लिए तैयार रहिएगा। मंडे शाम 7 बजे ये अनाउंसमेंट होगी। अब आपका करियर सुनहरे अक्षरों में मैं लिखूंगा, आपका नाम दुनिया जानेगी, आपकी अपनी खुद की एक पहचान होगी।